नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, समाज के सभी वर्गों के उत्थान से ही विकसित राजस्थान का सपना साकार होगा। प्रदेश में 7 अगस्त को हरियाली तीज पर अमृत पर्यावरण महोत्सव के तहत एक ही दिन में लगाए जाएंगे 1 करोड़ से अधिक पौधे। पेरिस ओलंपिक में भारत ने हॉकी के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में ग्रेट ब्रिटेन को हराकर सेमीफाइनल में किया प्रवेश। और प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर मानसूनी बारिश का दौर जारी। जयपुर, कोटा, भरतपुर, अजमेर और उदयपुर संभागों में आज और कल अधिकांश स्थानों पर बारिश का पूर्वानुमान। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि समाज के सभी वर्गों के उत्थान से ही विकसित राजस्थान का सपना साकार हो सकता है। इसलिए राज्य सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स के हितों को ध्यान में रखते हुए बजट में कई प्रावधान किए हैं। श्री शर्मा आज मुख्यमंत्री निवास पर राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बजट घोषणाओं पर धन्यवाद सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों और उनके परिवारों के हितों के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि घोषणाएं समय पर पूर्ण होने से ही संबंधित वर्ग को उसका लाभ मिलता है। इसीलिए हमारी सरकार ने कर्मचारी हित में बिना विलंब किए कुछ ही महीनों में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। प्रदेश में मानसून के दौरान विभिन्न स्थानों पर पौधरोपण किए जा रहे हैं। अलवर शहर के भूरा सिद्ध स्थित हनुमान मंदिर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत आज केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य के वन मंत्री संजय शर्मा ने पौधरोपण किया। इस क्षेत्र में करीब 20,000 पेड़ लगाकर मातृवन विकसित किया जाएगा। इस मौके पर श्री यादव ने कहा कि शहर के द्वार कटी घाटी पर 70 हेक्टेयर में नगर वन और बायोलॉजिकल पार्क बनाकर शहर को हरा भरा बनाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने आमजन से पेड़ लगाने और उनका संरक्षण करने की अपील की। उधर सांचौर की सरवाना और मेड़ा जागीर ग्राम पंचायतों में ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान कार्यक्रम के तहत मानव श्रृंखला बनाई। इस अवसर पर पौधरोपण कर आमजन को अधिक से अधिक पेड़ लगाने के लिए प्रेरित किया गया। पाली के राजकीय बांगड़ महाविद्यालय परिसर में पौधारोपण अभियान के तहत 5,000 पौधे लगाए गए। भारतीय स्टेट बैंक और अन्य निजी संस्थाओं की ओर से आयोजित इस पौधरोपण कार्यक्रम में जिला कलेक्टर LN मंत्री और पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट भी मौजूद रहे। इस अवसर पर बच्चों ने नाटक मंचन के जरिए पेड़ बचाने का संदेश दिया। झुंझुनू जिले के झेरली गांव में सिंगल यूज प्लास्टिक के दुष्प्रभावों से आमजन को जागरूक करने के लिए प्लास्टिक फ्री ग्राम पंचायत अभियान शुरू किया गया। इसी कड़ी में स्कूली बच्चों ने पोस्टर निर्माण, भाषण और स्लोगन के साथ साथ नुक्कड़ नाटक के माध्यम से सिंगल यूज प्लास्टिक के दुष्प्रभावों के बारे में बताया। प्रदेश में 7 अगस्त को हरियाली तीज के अवसर पर शिक्षा और पंचायती राज विभाग एक ही दिन में 1 करोड़ से अधिक पौधे लगाएगा। शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की प्रेरणा से अमृत पर्यावरण महोत्सव के तहत राज्य भर में आमजन के सहयोग से इस दिन पौधारोपण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पौधों की जन भागीदारी से देखभाल की जाएगी ताकि तपती धरती को बढ़ते तापमान से राहत मिल सके। श्री दिलावर ने बताया कि इसके लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं। विद्यालयों में पौधारोपण की गतिविधियों के लिए यूथ एंड इको क्लब के माध्यम से 37 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। पिछले 3 महीनों से लगातार प्रदेश का सघन दौरा कर जनता को पौधारोपण की मुहिम से जोड़ने का प्रयास किया गया है।
उन्होंने कहा कि शिक्षा और पंचायती राज विभाग ने तय किया है कि सरकारी तथा निजी स्कूलों सहित सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की इस अभियान में सक्रिय भागीदारी रहेगी। श्री दिलावर ने कहा कि कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी विद्यार्थी उतने पौधे लगाएंगे जितने उनके परिवार में सदस्य हैं। औसतन कम से कम 5 पौधे हर विद्यार्थी को लगाने होंगे। कार्य योजना के अनुसार तृतीय श्रेणी के अध्यापक कम से कम 5 पौधे, द्वितीय श्रेणी के अध्यापक 10 पौधे तथा प्रथम श्रेणी के अध्यापक कम से कम 15 पौधे लगाएंगे। ये पौधे सरकारी और प्राइवेट स्कूलों, चारागाह, सरकारी भूमि और गांव के सार्वजनिक स्थानों पर लगाए जा सकेंगे। वृक्षारोपण अभियान के लिए कुछ प्रमुख हस्तियों को ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है। 200 पौधे लगाने पर पौधों की सुरक्षा और रख रखाव के लिए एक नरेगा श्रमिक को नियुक्त किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। पेरिस ओलंपिक हॉकी प्रतियोगिता के आज खेले गए क्वार्टर फाइनल मैच में भारत ने ग्रेट ब्रिटेन को 2 के मुकाबले 4 गोल से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। निर्धारित 60 मिनट तक दोनों टीमें 1-1 गोल कर बराबरी पर रही। इसके बाद शूटआउट के जरिए विजेता टीम का फैसला हुआ। शूटआउट में भारत ने अपने 4 निशाने साधे, जबकि ग्रेट ब्रिटेन 2 निशाने ही लगा पाया। पिछले टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाले भारत ने इस बार भी अपने पदक की आस बनाए रखी है। प्रदेश में आज हरियाली अमावस्या मनाई जा रही है। इस अवसर पर पितरों के तर्पण सहित कई धार्मिक अनुष्ठान और दान पुण्य किए जा रहे हैं। राजधानी जयपुर के मोती डूंगरी गणेश मंदिर में रवि पुष्य नक्षत्र में गणपति का पंचामृत अभिषेक किया गया। भीलवाड़ा के बिजोलिया क्षेत्र स्थित तिलस्वा महादेव मंदिर में आज से मेला भर रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले भर के शिव मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। हरियाली अमावस्या के मौके पर आज जिले के शिव मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना का आयोजन हो रहा है, जहां शिव मंदिरों में सुबह से ही विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। वहीं सहस्त्र तारा के साथ भगवान शिव की प्रतिमा पर विशेष श्रृंगार भी किया गया है। जिले के शिव मंदिरों में सुबह से ही पूजा अर्चना के लिए काफी संख्या में शिव भक्त पहुंच रहे हैं। वहीं भीलवाड़ा जिले के हरणी महादेव व तिलस्वा महादेव में सहस्त्र तारा अभिषेक किया जा रहा है। वहीं बिजोलिया क्षेत्र में प्रसिद्ध तिलस्वा महादेव मंदिर में आज से 2 दिवसीय हरियाली अमावस्या के मेले का आयोजन हो रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश व राजस्थान से काफी संख्या में शिव भक्त तिलस्वा महादेव मंदिर पहुंचकर भगवान के दर्शन कर परिवार में सुख शांति समृद्धि की कामना कर रहे हैं। सोमदत्त त्रिपाठी, आकाशवाणी समाचार, भीलवाड़ा। जोधपुर जिले की पीपाड़ स्थित नंदी गौशाला में इस अवसर पर 101 पौधे लगाए जा रहे हैं। साथ ही साथिन ग्राम पंचायत में 51 पौधे और ट्री गार्ड लगाकर संरक्षण की जिम्मेदारी ली गई है। भरतपुर के बांके बिहारी मंदिर में ठाकुर जी का विशेष श्रृंगार कर पूजा अर्चना की गई। श्रद्धालुओं ने गोवर्धन धाम की 7 कोसीय परिक्रमा भी दी। बीकानेर में वृक्षों की पूजा के साथ साथ पवित्र सरोवरों में स्नान किए जा रहे हैं। जैसलमेर में तीर्थ स्थली वैशाखी में भूतेश्वर महादेव की विशेष पूजा अर्चना की गई और सहस्त्र घट का आयोजन किया गया। सवाई माधोपुर में मंदिरों में अनुष्ठान के साथ ही प्राचीन परंपरा के चलते शहर में पतंगबाजी की जा रही है। पाली में शिव मंदिरों में विशेष अभिषेक किए गए तथा पीपल की पूजा के साथ ही दान पुण्य किया गया। सांचौर जिले में धामणा का गोलियां स्थित अमृता देवी बिश्नोई गौशाला में हवन कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस अवसर पर बिश्नोई समाज के लोगों ने गुरु जम्भेश्वर के बताई 120 शब्दों का वाचन कर आहुतियां दी। हनुमानगढ़ जिले में भी हरियाली अमावस्या पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े ने आज सुबह नई दिल्ली में राजघाट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। राज्यपाल ने देश के लिए प्राण न्योछावर करने वालों को श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें नमन किया। बाद में श्री बागड़े ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सदैव अटल समाधि पर भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और अब मौसम।
प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर मानसूनी बारिश का दौर जारी है। पिछले 24 घंटों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हुई, वहीं कुछ जगह हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार सबसे ज्यादा 10 सेंटीमीटर बारिश अजमेर के आराई में हुई। झालावाड़ जिले में सुबह से हल्की बरसात हो रही है। विभिन्न क्षेत्रों में हो रही अच्छी बरसात के कारण जिले की सभी नदियां पूरे बहाव पर है। काली सिंध बांध के 2 गेट खोलकर 7,800 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। उधर कोटा में पार्वती नदी के पुलिया पर करीब 8 फीट पानी की चादर चल रही है। बालोतरा जिले के बूढ़ीवाड़ा गांव में एक बरसाती नाले से बने खड्डे में डूबने से 3 बच्चों की मृत्यु हो गई। भीलवाड़ा शहर सहित ग्रामीण अंचल में रिमझिम बारिश का दौर जारी है। जैसलमेर जिले में लगातार 2 दिन हुई भारी बारिश के बाद आज भी कई स्थानों पर हल्की बारिश का दौर जारी रहा। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। सरहदी जिले जैसलमेर में लगातार 2 दिनों हुई बारिश के बाद आज भी विभिन्न स्थानों पर हल्की बारिश का दौर जारी रहा। जिला कलेक्टर प्रताप सिंह ने आम जन से बारिश के दौरान जल भराव वाले क्षेत्रों से दूर रहने व सतर्क रहकर सुरक्षित रहने की अपील की है। वहीं जिला प्रशासन ने जिला स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष के साथ साथ तहसील स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्षों की भी स्थापना की है। जिले में बारिश से टूटे सड़क मार्ग को बहाल करने का कार्य भी युद्ध स्तर पर जारी है। वहीं झमाझम बारिश के चलते पानी की अच्छी आवक से ऐतिहासिक गड़ीसर सरोवर का सौंदर्य भी खिल उठा है। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों के जलाशयों में पानी की अच्छी आवक से ग्रामीणों व पशुपालकों के चेहरे भी खिल उठे हैं। मनीष व्यास, आकाशवाणी समाचार, जैसलमेर। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि आज और कल जयपुर, कोटा, भरतपुर, अजमेर और उदयपुर संभागों में अधिकांश स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। वर्तमान में एक डीप डिप्रेशन तंत्र मध्य प्रदेश के ऊपर बना हुआ है। इस सिस्टम के अगले 24 से 48 घंटों के दौरान धीरे धीरे पूर्वी राजस्थान की ओर आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल है। इसके प्रभाव से 4-5 अगस्त को दक्षिण पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान के कुछ भागों में भारी से अति भारी बारिश व कहीं कहीं अत्यंत भारी बारिश होने की संभावना है। इसके असर से कोटा संभाग, उदयपुर संभाग व अजमेर संभाग के कुछ भागों में मानसून विशेष सक्रिय रहेगा। 5 और 6 अगस्त को यह सिस्टम पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों की ओर आगे बढ़ेगा। इस दौरान जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ भागों में भारी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि समाज के सभी वर्गों के उत्थान से ही विकसित राजस्थान का सपना साकार होगा। प्रदेश में 7 अगस्त को हरियाली तीज पर अमृत पर्यावरण महोत्सव के तहत एक ही दिन में 1 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। पेरिस ओलंपिक में भारत ने हॉकी के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में ग्रेट ब्रिटेन को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। और प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर मानसूनी बारिश का दौर जारी है। जयपुर, कोटा, भरतपुर, अजमेर और उदयपुर संभागों में आज और कल अधिकांश स्थानों पर बारिश का पूर्वानुमान है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।